मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। इस समय मैं हूं बालापार गांव में और मेरे साथ हैं, आपका नाम? जब्बू। जब्बू जी। तो जब्बू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अस्पताल आसपास, सरकारी अस्पताल? ना, सरकारी अस्पताल बाबा का है। अच्छा। हाँ, जब दवा आपको करानी होती तो कहाँ जाते हैं आप? अब प्राइवेट पर जाते हैं इधर उधर। प्राइवेट पे जाते हैं। हाँ, ये जानना चाहूंगा कि आपको दस्तक अभियान के बारे में कोई जानकारी है? सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नहीं, अच्छा। या संचारी रोग अभियान? बगल लोगों से पूछिए। अच्छा। हाँ, बगल लोगों से पूछिए। आपके आपके आसपास जो परिवार रहते हैं उसमें किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसी कोई बीमारी? नहीं नहीं। अच्छा। आपके यहाँ आशा या आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आती रही हैं? हाँ? आती है। आप कब आखिरी बार कब आई थी? आखिरी बार अभी जानते हैं, 2 हफ्ता से फिर 2 हफ्ता के पहले। हाँ। तो आपको मालूम है उन्होंने क्या किया यहाँ पे? नहीं मालूम। दवा वगैरह दी बच्चों को? आपके घर में छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो अब उनसे आपने पूछा नहीं कि क्या करने आई हैं, किस तरीके की दवा दी है, क्या किया है? असल में हम बेमराज रानी हैं, बड़ी पूरी रानी हैं। अच्छा। ये नाते पता ना। हेलो, नमस्कार। बालापार में मैं एक और स्थानीय निवासी से बात करने जा रहा हूँ। आपका नाम? मिथिलेश पांडे। मिथिलेश जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, दस्तक अभियान और साथ ही साथ संचारी रोग अभियान। इसके बारे में आपको कोई जानकारी? नहीं, चलाए तो जा रहे हैं और जानकारी भी है, लेकिन ये धरातल पे दिख नहीं रही है ना। अभी अच्छा। आप देखिए कि नाली पूरा यहाँ से वहाँ तक जाम पड़ा हुआ है और रोड पे पूरा पानी लगा हुआ है। मच्छर यहाँ पे शाम होते ही पूरा प्रकोप उसका है तगड़ा। तो कहीं न कहीं अब वो धरातल पे नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे कहें कि ये जो योजनाएं चल रही हैं हम लोग को उसका लाभ मिल रहा है। दस्तक अभियान और संचारी रोग अभियान 2 ऐसे अभियान हैं जिनका उद्देश्य, सबसे पहले दस्तक अभियान के अगर मैं बारे में बात करूं तो दस्तक अभियान जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस नाम का जो रोग होता है उसके बारे में लोगों को जागरूकता लाना और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में बताना, टीकाकरण इत्यादि करना। और संचारी रोग अभियान जो है उसका उद्देश्य ये है कि जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि है, इसके बारे में भी लोगों के मध्य जागरूकता लाना और उनको इसके बारे में सजग करना, जागरूकता फैलाना इत्यादि इसका उद्देश्य है। तो आपके यहाँ कोई आंगनबाड़ी, कोई आशा के कार्यकर्ता बीते दिनों आशा कार्यकर्ता में हैं और सहायिकाएं सभी लोग हैं, लेकिन उन लोगों का इसमें क्या रोल हो सकता है? वो लोग आती हैं यहाँ पे, लोगों के दवाएं इत्यादि, टीकाकरण इत्यादि जो भी करने का माध्यम होता दवा है? देने का काम इन लोग का नहीं होता है। दवा देने का काम होता है जो गांव की आशा होती है। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो लोग आपके यहाँ इस बीच आई हैं? तो इसकी घर तक कोई आशा तो नहीं आई है, न किसी को दवा दी है। आखिरी बार कब हुआ था ये, आपको कुछ याद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर पे दवा स्पेशल भेजा जा रहा हो। मतलब सरकार की जो पीएचसी है, आपका जो नियरेस्ट पीएचसी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो कहाँ पर है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही चरगांव ब्लॉक है। चरगांव ब्लॉक है। तो और यहाँ पे जो सीएचसी है, यहाँ पे जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आसपास कोई? हमारे गांव में तो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है। अच्छा। बाकी आशा है तो पंचायत भवन पे और आती हैं और जो होती हैं सुई लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मिडवाइफ। पंचायत भवन पे ही बैठ के अपना एएनएम वगैरह। हाँ, एएनएम। तो वो लोग गांव में विचरण नहीं करती हैं? आप इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी है? अभी तो हमको नॉलेज नहीं है और उन चीजों को हम देखा भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो गांव में। अब पंचायत भवन पे बैठती हैं, अपना जो कार्य करना रहता है वही पंचायत भवन से ही ऑपरेट कर रहे हैं? पंचायत भवन से ही कार्य करती हैं। क्योंकि गांव में भी, जब मैं आपके गांव में गया और लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने भी यही जानकारी दी कि पिछले 2 महीनों से ऐसा कोई। हाँ, सही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बालापार गांव में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास हैं, उससे वहां पे कोई भी ऐसा जो आशा कार्यकर्ती है या फिर आंगनबाड़ी की कोई कार्यकर्ता है, उन्होंने गांव में जाकर के लोगों तक पहुंचकर दस्तक या संचारी रोग अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। और ये दुर्भाग्यवश है क्योंकि सरकार के द्वारा इस अभियान पे बहुत जोर दिया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि लोग इसके बारे में जागरूक हों और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो या डेंगू हो, क्योंकि आजकल इसके मरीज देखे जा रहे हैं और जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।